चलिए, आज की क्लास में मैंने जो क्लास लिया था कल वाली क्लास में, तो वीडियो तो नहीं बना था, तो उसमें आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्टकट में एक्सप्लेन आपको करता हूँ, जो कि फार्मूला था टार्क ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑन द इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण का बल क्या था, वो वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण था, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। तो इसको आप क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण, ठीक है। टार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ऑन द इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या था कि जब इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो मैंने आपको बोला भी था लेट कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, लिखवा भी थे एक दो लाइन। तो क्या लिखा आपने कि मैंने इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया है ना, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, पूरा एक समान है। और इस पे मैंने क्या लिया था, एक माइनस क्यू चार्ज लिया था, इधर क्या लिया था, प्लस क्यू चार्ज लिया था। ये जो माइनस क्यू चार्ज था वो ए पॉइंट पे था और ये जो था वो किस पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे था। इन दोनों को मैंने मिला दिया था, जिनके बीच की दूरी कितनी थी, 2l। द्विध्रुव आघूर्ण तो यही होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण तो यही होता है ना। उसके बाद हमने क्या किया था कि एक काम कर दो ना, पर्दे को हल्का से वो कर दो साइड में, हवा भी आएगी थोड़ा सा, बस बस, लाइट नहीं ना रहा है इस पे, थोड़ा सा वो सही है ना, ठीक है। देखो हवा भी आएगा। तो मैंने बोला था कि इधर प्लस क्यू चार्ज होता है, इधर क्या होता है माइनस, जो प्लस चार्ज होता है उधर क्या होता है माइनस, जो कि आपस में क्या होता है, पावरफुल होता है। इधर देखिए, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो इस पे फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रहा है, उसको बंद कर दो बेटा, बंद कर दीजिए, उसको ईटा लगा दीजिए, उसको क्यू ई से दिखाएंगे। इस पे भी एक इस चार्ज पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्क कर रही है, तो इसको भी हम किससे दिखाएंगे, प्लस क्यू ई से दिखाएंगे। क्लियर है बात इतना। उसके बाद मैंने बोला था कि इन दोनों का मैंने नेट फोर्स निकाला था, नेट बल निकाला था। नेट बल मतलब क्या, टोटल फोर्स अप्लाई किया गया था। तो टोटल फोर्स हमारा निकल के क्या आया था, ई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, एफ क्या बेटा था, हाँ एफ ए प्लस एफ बी, क्योंकि इस पे फोर्स एफ ए वर्क कर रहा है, बी पे एफ बी वर्क कर रहा है। तो टोटल को आपने निकाला था, तो जो कि ये माइनस में था, ये क्या था, प्लस में। तो जो, या फिर हटा दो इसको, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो इसकी वैल्यू आपने पुट किया था माइनस क्यू ई और इसकी वैल्यू प्लस क्यू ई, दोनों कट के क्या आ गया था, 0। तो नेट फोर्स जो हमारा एफ की वैल्यू कर दीजिएगा यहाँ से, एफ की वैल्यू जो निकल के आई थी, वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो कहता है कि जब इनका परिमाण समान हो, दिशाएं विपरीत हो जाती है, इनका डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, जब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये बल युग्म बनाते हैं। इसी बल युग्म का मैंने क्या टार्क निकाला था, बल आघूर्ण निकाला था, है ना। तो बल आघूर्ण का फार्मूला आपने कल निकाला था, बल आघूर्ण इक्वल टू कितना था बताओ, टार्क की फार्मूला आपने निकाला था, टार्क इक्वल टू क्या, आपने एक फार्मूला नया अप्लाई किया था, बताइए, दोनों बलों में से किसी एक बल का क्या मान, परिमाण, वही चीज वैल्यू। तो बोला था कि दोनों जो फोर्स आपने लिखा है एफ ए या तो एफ बी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो किसी का एक ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का, तो मैंने एफ ए या तो किसका लिया गया था, एफ बी का, दोनों का इक्वल है। और गुणा था ना, गुणे में क्या था, और दोनों को लंबवत दूरी। तो इन दोनों को मैंने इस रेखा को थोड़ा सा पीछे और इसको थोड़ा सा क्या किया था, पीछे, और इस पे एक मैंने क्या डाला था, लंब, इस रेखा पे, इस लाइन पे लिया था, इसको सीध दिखा दिया गया था, है ना, जो कि बीच में कितना डिग्री बना रहा था, 90 डिग्री। इसी डिस्टेंस को पूछ रहा था, तो मैंने किससे निकाला था, साइन थीटा से निकाला था। तो साइन की वैल्यू क्या मैंने बोला था, लंब बटा में कर्ण, लेंथ अपान में हाइपोटेनियस था। तो लेंथ आपका कितना था, BC था, और ये आपका हाइपोटेनियस कितना था, AB की AB था। BC की वैल्यू आपको नहीं पता थी, AB की वैल्यू पता थी, तो BC बटा में क्या था बेटा आपका, AB की वैल्यू कितना, 2l था। इधर कर देंगे तो BC की वैल्यू आपने निकाला था साइन कितना था, 2l साइन थीटा, 2l, हाँ 2l साइन थीटा।
क्लियर है बात ना, इतना आपने निकाला था। और यही वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, यही ना वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे BC, तो BC की वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दीजिए। टार्क इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगा QE है ना, इनटू में इसकी वैल्यू क्या 2L sin थीटा, या इसको आपने ऐसे कुछ लिखा था, इसको आपने लिखा था 2 × L × Q इंटू में E इंटू में साइन थीटा, याद आ रहा है। तो 2QL की वैल्यू आपने लिखा था क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है ना, तो इसकी जगह P इंटू में E इंटू में साइन थीटा। और इसमें इसकी आपने टाउ की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली थी, याद आ रहा है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपने निकाला था P इंटू E। ये कब संभव होता है, कब ये पॉसिबल है, जब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है बात ना, ये आपने कल इसको क्लियर किया था, नहीं दिक्कत होगा कहीं तो पूछेगा ज़रूर, इतनी बात आपकी कल क्लियर थी। आज की जो टॉपिक होगी, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि वर्क कराऊँगा कि जो ये यहाँ पे जो थीटा एंगल बना के यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे थीटा एंगल बनाया हुआ है ना, इसको मैं क्या करता हूँ अभी कि θ1 से कितना घुमा दूँ, θ2 थोड़ा सा ऐसे एंगल दे देता हूँ, मतलब ये यहाँ पर है, मैं अगर इसको यहाँ पे ला देता हूँ, यहाँ पे +Q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -Q हो गया, यहाँ से यहाँ ला दिया, तो पहले क्या था, सपोज θ1 अभी मैंने पूरा घुमा दिया, यहाँ से यहाँ ला दिया, तो अभी ये जो नया एंगल बना वो कितना बन गया θ2। तो इस पे वर्क निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो कल आप नोट कर ही लिए थे, तो जो बच्चे होंगे अपना स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखिए, नया हेडिंग डालिए, नया टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो वैद्युत द्विध्रुव बना था ना उसको घुमाने में किया गया कार्य। तो नया टॉपिक है आपको विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इंग्लिश क्या हो जाएगी, वर्क डन इन रोटेटिंग द इन रोटेटिंग द क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बात ना, या इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आइए जल्दी आइए, क्लियर है बात ना। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो आपने यहाँ पे बनाया था, फिर से एक बार बनाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इक्वल इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इधर से आओ बेटा, इधर से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बेटा तो ये आपने कल बनाया था, थोड़ा सा क्या क्यों लेट हो गया आपको, चलिए। कह रहा है कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि इधर बहुत बड़ा सा धनावेश होता है, शक्तिशाली पावरफुल पॉजिटिव चार्ज होता है इधर। ये रोटेटिंग द बेटा, रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे आपने क्या रखा था +Q, बोलिए, और यहाँ पे आपने क्या रखा था यहाँ पे -Q था, यहाँ पे क्या था +Q। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है बात ना। तो इस चीज़ को पहले हम बना के लिखेंगे, ठीक है। तो साइड में आप इधर यहाँ पे लिखते भी चलेंगे, नीचे से लिखिए, माना द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण, माना लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण
डी थीटा घुमाया जाए तो किया गया कार्य मतलब let the electric dipole be rotated, let the electric dipole be rotated, ROTATED, ठीक है, rotated through a small angle through a small angle d theta, then the work done is then the work done is then the work done is then the देखो बेटा कहता है कि जो एक्चुअली क्या है ना कि मैं पहले एक जैसे कि मान लो द्विध्रुव आघूर्ण रखा होगा, सुनो इधर क्या हो गया, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। सुनो कह रहा है कि सुनिए बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण रखा होगा वैद्युत क्षेत्र में, मान लो ऐसे रखा था, तो ये माइनस क्यू इसको इधर खींचा होगा, ये इसको ले गया होगा, तो जो पहले था ऐसे रहा होगा। अभी मैंने क्या किया कि इसको पकड़ के थोड़ा सा, जैसे ये ऐसे था, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने थोड़ा सा सूक्ष्म कोण इसको डी थीटा एंगल इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया। बात समझ रहे हो ना? तो मैंने इसको कर दिया डी थीटा। तो कह रहा है अगर मैं डी थीटा अगर इसको एंगल में लेता हूँ तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, मैं कार्य कितना करूँगा। बात समझिएगा? तो कभी भी कोई वर्क, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो पहले छोटा सा कार्य करते हैं, होता है ना कि थोड़ा सा पहले करके देखें ये सही जा रहा है कि गलत। तो वैसे ही है, पहले हम सूक्ष्म कोण डी थीटा निकालेंगे, बहुत ही छोटा सा। क्या दिया है, स्मॉल एंगल दिया है ना डी थीटा, पहले आप इतना घुमाना है। तो जब इस पर घुमाओगे तो जो वर्क करोगे तो जानते हो फार्मूला क्या बनता है, बताओ जल्दी फटाक से। वर्क क्या होगा जानते हो ना कि कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर देखो बल गुणे क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होगा ना। मतलब क्या कि फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू आप बहुत अच्छे से जानते हैं W इक्वल टू होता है F इंटू क्या, F इंटू S, याद आ रहा है, F इंटू S, क्लास 11 में भी आप पढ़े हैं। F इंटू S कॉस थीटा वगैरह आप निकालते थे। अरे यार नहीं पढ़े हो तुम ग्रेविटेशनल में? ग्रेविटेशनल से पहले वर्क तथा कार्य तथा ऊर्जा आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आपने? कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नहीं पढ़े हो? चैप्टर नंबर 5 कहाँ ध्यान है? तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम जब वैद्युत ध्रुवों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम घुमा रहे हो तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स नहीं, वहाँ पे टार्क उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण निकलता है, बल नहीं आता है। वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण। क्यों? क्योंकि अपने एक्सिस पे वो क्या होता है, मूव करता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन ना लिखकर हम बल आघूर्ण लिखेंगे, और बल आघूर्ण गुणे में कितना विस्थापन हो रहा है, कहाँ पे विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है तो बना क्या रहा है, कोण बना रहा है ना, एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन। ये फार्मूला आपका बनेगा। मतलब क्या बेटा, वर्क इक्वल टू टार्क इनटू में कोणीय विस्थापन, मतलब क्या, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत किसी को? सही है ना यहाँ तक? कह रहा है कि यहाँ पे जो आपने टॉपिक लिखा है उस टॉपिक में मैं पहले डी थीटा एंगल इसको रोटेट कराऊंगा, घुमाऊंगा, उसके बाद उस घुमाने में कार्य निकालूंगा। तो कार्य आप निकाल दिया आपने, तो कार्य का फार्मूला आप यहाँ पे रखेंगे, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ पे कोण बनाते हुए विस्थापित हो रहा है तो कोणीय विस्थापन, और क्या हो रहा है तो रोटेट घूम रहा है, बल लग रहा है, तो वहाँ पे बल नहीं बल आघूर्ण लगाया जाएगा। तो ये फार्मूला आपका एक तैयार हुआ।
मतलब क्या, W इक्वल टू क्या बेटा, बल आघूर्ण, किससे दिखाओगे, टाव से। कोणीय विस्थापन कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो, डी थीटा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जरूर आपको आना चाहिए। अब एक नया टॉपिक किया जाएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा जाएगा, देखो अभी तुम कहाँ से कहाँ निकाल रहे थे, लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल बी रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, द वर्क डन इज, कह रहा है कि जब मैं छोटा सा एंगल डी थीटा घुमा रहा हूँ तो वहाँ पे किया गया कार्य इतना निकल के आया, कितना, W इक्वल टू डी टार्क इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। कह रहा है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा θ1 से अगर θ2 घुमाऊँ तो, θ1 से θ2 अगर घुमा दिया जाए तो यहाँ से एक लाइन लिखा जाएगा, इसको हटा दीजिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से कहाँ तक घुमाने पर, θ2 कोण घुमाने पर किया गया क्या बेटा, कार्य। क्या लिखोगे इसको, हैंस क्या लिखोगे बेटा, बोलो, थ्रो द, बोलो, या हैंस इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेट रोटेटेड एट कहाँ तक, θ1 से θ2, हैंस द टोटल वर्क डन, यहाँ पे लिख लेना, सही है, घुमाने में किया गया कुल कार्य कर दीजिएगा, कुल कार्य कर दीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस द टोटल वर्क डन इन, हैंस द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2, तो रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इच। अब यहाँ से आप निकालिए, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे W, अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़, एक बात बताओ, यहाँ से तुम क्या निकाले हो, सूक्ष्म निकाले हो ना, सूक्ष्म कोण के लिए, तो जो कार्य होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, सूक्ष्म हो जाएगा। जब भी स्मॉलेस्ट की बात करता है तो आप हमेशा स्मॉल डी से ही उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ख्याल से दिमाग में बिठा के, कभी भी किससे, स्मॉल डी से। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से कुल कार्य अगर निकालने की बात होती है, देखो जब संपूर्ण वर्ग की बात अगर करनी पड़े तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, सूक्ष्म हो तो डी थीटा, अगर संपूर्ण की बात करता है और उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए, डिस्टेंस दे दे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तब याद करिएगा कि कभी भी कुल वर्क निकालने के लिए आप बोर्ड एग्जाम में भी इस चीज़ को डेरिवेशन को करिएगा, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। समाकलन मतलब क्या, इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई किया जाता है। कुल कार्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, दोनों में हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह सिंबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कुल कार्य अगर निकालना रहेगा, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आपने निकाला है, टाउ डी थीटा। तो यहाँ से आपका कुल कार्य निकालना होगा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इन दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, लिख लीजिए एक लाइन, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों का कर दीजिएगा समाकलन करने पर। मतलब क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, बोथ साइड, है ना बेटा, बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए समाकलन किसका, डी थीटा,
पहला सॉरी डी थीटा नहीं होगा, क्या होगा, डी ओमेगा इनटू में अरे इक्वल टू समाकलन टाउ डी थीटा। कंडीशन क्या लगाया गया है, कंडीशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से, याद रखो, देखो सीखो कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है ना। लिखने का तरीका सुनिए, कभी भी पहला जो होता है वो हमेशा कहाँ होगा, कंडीशन में पहला जो इनिशियल पॉइंट होगा, जैसे थीटा 1 है कहाँ आ गया, नीचे, और थीटा 2 कहाँ गया, ऊपर। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं डेरिवेशन में ये बहुत बार आपको दिखाई देगा ऐसा करते हो, ठीक ना, बहुत बार आपको मिलेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक दो बार करेंगे समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ इतना सीरियस लेके भी मत पढ़ा करो, फिर दिक्कत होगा तुमको। तो डी थीटा, अब एक चीज़ और याद रखना, मैं कुछ चीज़ों को आपको हमेशा दिमाग बिठाते जा रहा हूँ, उसको बार बार ये हमेशा होता रहेगा। कभी भी डी डब्ल्यू का अगर हम समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, डब्ल्यू आती है। क्या आएगी, डब्ल्यू। ये फाइनल रिजल्ट है इसका। प्रूव करके बताएं, प्रूव कर दे, देखिए 1 में x, क्लियर है बात, dx, समझ में आ रही बात ना, 1 में x dx, या ऐसे याद रखिए समाकलन x dx का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, याद है, x की पावर n+1 बटा में n+1। पढ़े हो ना मैथ में, नहीं पढ़े आप, कोई बात नहीं, समझिए, और बहुत पहले बताए भी होंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर कुछ नहीं तो मतलब क्या है, 1 है ना, बोलिए, तो x की पावर 1 है बेटा, तो यहाँ से क्या मतलब, क्या निकल के आ गया, x की पावर 1+1 बटा में 1+1, तो यहाँ से टोटल क्या आ गया, x² बटा में 2। इतनी क्लियर है बात। अब एक चीज़ बताइए आप कि यदि किसी के ऊपर 0 लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी के अचर राशि अगर है, अचर पता है ना, तो अचर का मतलब होता है क्या, वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल होता है अचर जिसका कोई मान फिक्स नहीं होता है। अचर मतलब होता है वेरिएबल जिसका मतलब वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, सॉरी कांस्टेंट जिसको कहते हैं। चर मतलब कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल, दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, चर पद है। और वेरिएबल मतलब क्या हो जाता है, अचर पद। जैसे ABCD होता है ना, वो अचर है, इसकी वैल्यू आप 1 2 3 4 कहीं भी पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x के पावर 0 लगा है, इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1। अगर 1 के पावर 0 लगा है उसका मतलब भी क्या होता है, 1। समझ रहे बात को ना। तो किसी के पावर अगर 0 लगा है, ये 1 के पावर 0 कभी नहीं लगेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। तो यहाँ पे x के पावर 0 लिखे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये रहे या ना रहे, इसका मतलब तो एक ही है ना, बोलिए। तो इसकी वैल्यू का मतलब 1 फिक्स कर दे रहा हूँ। x की पावर कितना, यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, w आना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे x आना चाहिए, यही कहने का मतलब है ना। मान लो कि यहाँ पे w के पावर 0 होना चाहिए, या ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो इसको अगर आप ऐसे भी लिखते हो, तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो इसका फार्मूला w के पावर 0 प्लस क्या 1 बटा में क्या 0 प्लस 1, यही आएगा ना, n+1 n+1। तो एक बात बताओ, इसकी पावर क्या हो गया, w के पावर 1, और इसके पावर क्या आ जाएगा, 1 बराबर w क्या आ गया, w। इसकी वैल्यू आ गई w, बोलिए। वही चीज़ लिखा हूँ ना मैं, फिर से एक बार बताऊँ, देखो मैंने बोला कि इसकी वैल्यू ये आ गई, आपने बोला सर कैसे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो W है, जैसे कि जिस पक्ष में ये वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे W लिखा है, तो यहाँ पे 100% है कि इसके बगल में जो वेरिएबल वैल्यू रखी गई होगी वो W में ही रखा जाएगा। जैसे कभी भी x है तो x के पद में ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब निकालोगे, दिया है DW, तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पे रियलिटी में वाकई में ये ऐसे है, ये चीज़ वाकई में ये क्या है, ऐसे है। ओमेगा W0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे रखें या ना रखें, बात क्या है, बराबर। तो कह रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू W केवल कैसे आ जा रही है,
तो अभी मैंने फार्मूला बताया n के पावर क्या सॉरी x के पावर n+1 बटा में क्या n+1। तो n की जगह पे x की जगह पे क्या हो गया आपका w, और इसके n की जगह पे क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या है 1, n की जगह पे 0 यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 1 बराबर क्या आ जाएगा। समझ गए बात को ना, कैसे प्रूफिंग हो रही है। तो w होगा इज इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू रख दिया जाए क्या, यहाँ पे करें क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत, समझ में आएगा ना। तो d इसकी वैल्यू क्या आ गया w आया है ना बटा में θ1 से कहाँ तक बेटा θ2 तक। अब बताओ कि टाउ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ टाउ की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, टाउ की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कौन बताएगा। हाँ कल ही बल आघूर्ण बराबर निकाले थे ना, कल अभी क्या निकाले थे कल वैल्यू, अरे यार गजब हाल है, तुमने निकाला तो नहीं था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, अभी समझाएं तुम लोग को, दुष्ट कहेंगे गधे, कहाँ ध्यान है, एकदम एग्जैक्ट स्टेबल हो जाएगी, अपने आप को रखिए। तो यहाँ पे टाउ की जगह पे क्या रख देंगे पी साइन थीटा, और डी थीटा तो है ही, नियत क्या है कांस्टेंट क्या है पी और ई, ठीक है पहले से ही सुनिश्चित किया गया है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ई, अंदर क्या बच गया θ1 से θ2, साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे साइन थीटा ही रह जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बात इतना, बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे इसके जगह टाउ की जगह मैंने रख दिया क्या पी साइन थीटा और डी थीटा है, पी को क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए, पहले से ही फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट भी, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा फिक्स होगा। तो इसको मैंने बाहर कर दिया, अंदर बच गया केवल साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ से देखिए अब, चूंकि याद रखिएगा बेटा एक फार्मूले में, इधर पता है क्या, इधर यहीं से इसको यहाँ नीचे लिख लो, बढ़ा लो क्या करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ से θ1 से θ2, टाउ की जगह पे क्या लिख दें पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी को क्या कर देंगे हम बाहर, कोई दिक्कत, θ1 से θ2, अंदर क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब सुनिए, चूंकि एक फार्मूला याद रखना कि कभी भी किसी का साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है ना, जो इंटीग्रेशन आप निकालिएगा, ये फार्मूला है, उसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम रखें W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए हैंस W इक्वल टू पी ई पी, और इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपने दे रखा है सीमा θ1 से कहाँ तक, θ1 से θ2। देख लेना मैथ में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन, बड़ा मस्त मज़ा आता है। 40 नंबर 42, इस बार आया था 45 नंबर अकेले बोर्ड एग्जाम में, समाकलन इंटीग्रेशन चैप्टर से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को संबंधित करके ऐड करके देता है। बहुत ही रेयर केस में हम तो यही कहते हैं कि जैसे बच्चे अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, अभी नहीं अप्रैल मई में आप वही स्टार्ट कराइएगा। 12th का बैच जून में भी नहीं बंद होगा, 10th और 12th का, 12 बंद होगा तो 9th और 11th का, ठीक है ना, आपका बैच बंद नहीं होगा क्योंकि आपका कोर्स क्या है लेंदी है ख्याल से। तो इसी में मेहनत करके अक्टूबर तक आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, और नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा क्या करना है रिवीजन करना है ख्याल से, केयरिंग अबाउट, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो θ1 से कहाँ तक θ2। अब इसका भी एक नया फार्मूला होता है, कभी भी यदि x मान लीजिए यहाँ पे x थीटा दिया है, या फिर कोई भी एक यहीं पे सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो W इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका पी ई, माइनस को बाहर कर दें क्या, इसको बाहर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी ई, अंदर क्या बच गया कॉस थीटा, θ1 से कहाँ तक θ2,
अब इसका ध्यान रखना, फार्मूला होता है, ख्याल से केयरिंग करना, W इक्वल टू माइनस पी ई, जो होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फार्मूला होता है। एकदम उसी प्रोसेस पे लग रहा है, सोच लेना, मैथ ही, मैथ पूरा टोटल 12th का मैथ है ये। तो यहाँ पे कह रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इसका कितना है, थीटा की जगह पे θ2 एक बार रखेंगे और यहाँ पे थीटा की जगह पे θ1 रखेंगे। तो फार्मूला तो यही कहता है अपर लिमिट cos θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1। बात समझ में आ गया? अब माइनस का अंदर गुणा अगर कर देते हैं आप, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, W इक्वल टू पी ई, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, यही क्या हो जाए प्लस, तो प्लस वाला आ गया, माइनस वाला पीछे, तो हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। कोई दिक्कत? आ गया, ये किया गया विद्युत ध्रुवों को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कुल कार्य। फार्मूला क्या बना आपका, W इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस θ2। θ1 में से θ2 माइनस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि P की वैल्यू क्या है, P क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गया? W क्या है, कुल कार्य है किसका, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, θ1 से θ2 घुमाने में। कोई दिक्कत? समझिए इस चीज़ को, आज फिर कल भूल जाएगा। अच्छा, अगर स्थितिज ऊर्जा अगर आपसे पूछ देती है, स्थितिज ऊर्जा मतलब समझते हो ना क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये पूछता है आपसे कि गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल कहते हैं, गतिज ऊर्जा क्या कहा जाता है, पोटेंशियल की काइनेटिक, काइनेटिक कहा जाता है, और स्थितिज ऊर्जा को, तो जब स्थितिज ऊर्जा पूछता है आपसे कि मतलब उसमें रूप की कितना कार्य कर रहा है वहाँ पे, तो वही W की जगह पे हम केवल क्या लिख देंगे, U, U बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला होगा, W की जगह पे क्या लिख देंगे आप, U लिख देंगे, cos θ1 माइनस cos θ2। कर जाइए हाँ, लिख लीजिएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना बात? अगर पूछता है तो यहाँ से एक ग्राफ बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो क्या था, थीटा सूक्ष्म कोण के लिए था, स्मॉल एंगल के लिए था, लेकिन आपने क्या किया, इसको θ1 से कहाँ पे लेके आ गए, θ1 से कहाँ तक लेकर, इसको मान लेंगे क्या θ1 और इसको मान लेंगे θ2, और इसी में आपने टोटल वर्क निकाला है। ठीक है बेटा ना, इसको मत लिखिएगा, क्या चीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं 90 ही बनाऊंगा, आप थोड़ा सा भी घुमा सकती हैं। बात समझ में आ रही है ना? मैं इसको ऐसे थोड़ा सा भी एंगल ले सकता था, ये पहले है, थोड़ा सा और मैंने ले लिया। क्लियर है? कर जाइए, इसको कॉपी पे लिख के ही जाया करिए।